हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज हमारा जो सर्किट थ्योरी का अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे होंगे इसमें। और इसके बेस पे हमें क्या क्या ये नीचे जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके हमें आंसर बताने हैं। पहला तो यहाँ पे देखो, ये हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जी। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक बैटरी दिख रही है 90 वोल्ट की, और बाकी यहाँ पे ये रजिस्टर कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दिस एंड द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन आर अबाउट द सर्किट पिक्चर अबाउट। ठीक है, ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन और जो बाद के 2 क्वेश्चन है वो हमारे जो ये सर्किट डायग्राम है इसके बेस पे दिए गए हैं। तो पहला जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड द पावर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी इन वॉट। तो हमें क्या करना है, जो पावर प्रोड्यूस करेगी बैटरी वो हमें चेक करनी है कि वो कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे वापस आइए आप इस डायग्राम में। अब देखिए हमें पावर निकालनी है अगर, तो पावर कैसे निकाल सकता हूँ, P इक्वल टू, आपको पता है कि पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। V इंटू आई होता है, मुझे इसकी पावर निकालनी है तो V, इसका वोल्टेज आपको पता है I का, या तो करंट पता चल जाए आपको इस सर्किट में। और क्या होता है पावर का फॉर्मूला, हम इसको वी आई को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है। तो यहाँ भी मुझे इस वाले के हिसाब से भी मुझे आई पता होनी चाहिए। और एक होता है हमारा वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी पता है आपको, यहाँ पे देखो आई पता, मतलब अगर आई ने भी हो आपको पता, तब भी आप क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो इस जो बैटरी है इसकी। तो यहाँ पे देखो जी आर है, लेकिन जो आर होगा ये कौन सा आर होगा, ये हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। यानी कि जो पूरा का पूरा सर्किट है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पे पावर निकालने के लिए। इस बैटरी की पावर निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी ओवर आर इक्विवेलेंट, वी स्क्वायर ओवर आर इक्विवेलेंट। वी स्क्वायर यानी वी तो आपको पता है, जो हमारा वोल्टेज कितना है इसका, बैटरी का 90 वोल्ट है। और आर इक्विवेलेंट आपको इस सर्किट का आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पे देखो ये 2 नोड आगे, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है। तो इन 2 नोड के बीच में देख लो, चलो मैंने ए बी से दिखाया, ये इनको ए बी से दिखा दिया। तो ए बी के बीच में देखो, जो ये 100 ओम है और ये 300 ओम है, इनके देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल हैं कैसे पता चल रहा है, देखो इसका एक एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट, दोनों का एक ही जगह क्या हो रहा, कनेक्ट हो रहा। और बाकी का जो दो बचे हुए 2 एंड पॉइंट है, इसका और इसका, वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे थे। ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल लाइंस होती है जैसे, ऐसे पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं हम पैरेलल लाइंस दिखाने के लिए, यही तो सिंबल होता है। तो 100 पैरेलल 300, ये मैंने कह दिया 100 पैरेलल 300 है। अगर मुझे इनका पैरेलल पता चल जाए, फिर मुझे आगे जाऊंगा इनका पैरेलल निकालूंगा, तो वो पता चल जाएगा, वो ऐसे सीरीज में हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से इन 2 पॉइंट के बीच में देखो, इसको हमने कहा चलो C, इसको कहा हमने D। तो ये C और D पॉइंट के बीच में देखो, ये दोनों फिर से क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो इनका भी इक्विवेलेंट फाइंड करो, 60 पैरेलल 40, इनका भी आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट फाइंड करोगे। और फाइनली यहाँ पे ये 21 ओम है, ये तो सीधे सीरीज़ में लगा हुआ है, तो हमें आर इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या क्या पता करना पड़ेगा, पहले इनका जो पैरेलल में लगे हुए इनका इक्विवेलेंट फाइंड करो, इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करो। तो देखते हैं कैसे हम इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 60 और 40 ओम पैरेलल है, इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करूँगा मैं। इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपको पता है कि जब भी दो हमारे पैरेलल रेजिस्टेंस होता है उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं दोनों का मल्टीप्लाई, 60 इंटू 40 कर दो, नीचे क्या कर दो, इनका सम कर दो, 60 प्लस 40 कर दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 60 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 60 और 40 100। तो ये यहाँ पे कितना बच रहा है, ये डिवाइड करने पे फाइनली यहाँ पे जो आ रहा है हमारा, ये आर कितना आ रहा है, डिवाइड डिवाइड करके ये वाला आर आ रहा है हमारा, ये सपोज आर डैश से दिखाया है, तो ये कितना आ रहा है हमारा, 100 से डिवाइड किया है इसको, तो 2400 में आया इन दोनों का इक्विवेलेंट। ऐसे यहाँ पे ये 100 और 300 है, इनका हमने जो इक्विवेलेंट निकाला 100 और 30 का, हमने आर डबल डैश से डिनोट किया। तो फिर से क्या करेंगे, 100 और 300 क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो फिर से क्या कर दो, ऊपर इनका प्रोडक्ट कर दो, नीचे इनका सम कर दो, 100 प्लस 300। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो रहा है यहाँ पे आपका 300 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 100 और 300 कितना हो जाएगा, 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, और ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये हमारा बचेगा, ये हमारा बचेगा जी आपका 300/4, और 4 से डिवाइड करोगे इसको तो कितना आएगा,
4 7 28, 2 4 5 20, 75 ओम। तो ये आर डबल डैश जो आया हमारा वो आया हमारा 75 ओम, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 75 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट आया हमारा 24 ओम और ये 21 ओम। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो, और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा सी डी पॉइंट के बीच में वो, और ये 21 ओम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में है। तो ये सीरीज़ में है तो फाइनली जो आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 75 ओम। यहाँ पे ये समझ लो ना कि इनका इक्विवेलेंट निकाल दिया आपने कि ये दो की जगह पे यहाँ पे एक समझ लो कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 75 ओम का है। ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि हमने इन दोनों का जो पैरेलल में था इनका इक्विवेलेंट निकाल दिया है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 75 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट प्लस सी और डी पॉइंट के बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना, 24 ओम। ये एक रेजिस्टेंस समझ सकते हो 24 ओम का, और ये 21 ओम एक दूसरे के क्या है, ये सारे के सारे सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में क्या कर देते, सीधे सीधे जोड़ देते, प्लस ये वाला 21 ओम। तो ये सारा का सारा जोड़ के कितना आ रहा है, 75 प्लस 24 प्लस 21 कितना हो रहा है, ये 4 और 1 5, 5 और 5 10 की शून्य से भाई 1 2 2 4 1 5 7 और 5 12, तो 120 ओम। 120 ओम आया हमारा ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, इसका आर इक्विवेलेंट आया 120 ओम। कितना आया इसका आर इक्विवेलेंट, 120 ओम। अब यहाँ से आपको अगर पावर निकालनी है इस बैटरी की तो आप आसानी से निकाल सकते हो। पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी वी स्क्वायर, वी यानी कि हमारा 90 वोल्ट दे रखा है, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आया था 120। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 3 3 9 3 चौको 12, और ये बचा हमारा कितना 270/4, 270/4। इसको डिवाइड करोगे आप तो 4 छके 24, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, तो 67.5। और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट देखो यहाँ पे हमारा ये वोल्ट में था ही, और ये हमारा किस में था, ओम में था। तो ये इसकी यूनिट सीधे सीधे क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। बैटरी इन वॉट ही में पूछ रखा था, वॉट में कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे यूनिट अलग अलग रहती, कुछ ऐसा ही यूनिट नहीं रहती, तो फिर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती। यहाँ पे पहले से ये वोल्ट में ही है और ये रेजिस्टेंस ओम में ही, तो ये सीधे सीधे हमारा जो पावर आएगी वो किस में आ रही होगी, हमारा किस में आ रही होगी, वाट में आ रही होगी। तो कितना आया 67.5 वॉट आया किसकी पावर, हमारे सेल की पावर। तो हमने जो सेल की पावर है वो कैसे निकाली आपने देखा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, यहाँ पे ऊपर कर देते इसको थोड़ा। अब यहाँ पे आइए, दूसरा कह रहा था फाइंड द करंट थ्रू 40 ओम रजिस्टर इन एम्पियर। अब 40 ओम रजिस्टर में ये करंट पूछ रहा है। ओहो, यहाँ पे तो फिर से हमें करंट भी फाइंड करनी पड़ेगी। फिर 40 ओम रजिस्टर में हमें क्या करना है, करंट फाइंड करनी है। तो पहले तो यहाँ पे चलो करंट ही फाइंड करते हैं। करंट कैसे फाइंड करेंगे, करंट कैसे फाइंड करेंगे, 1 मिनट है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें करंट फाइंड करनी है। यहाँ पे कह रहा है ना फाइंड द, दूसरा जो वो क्वेश्चन है वो कह रहा था फाइंड करंट थ्रू 40 ओम रजिस्टर। 40 ओम रजिस्टर में करंट फाइंड करनी है। तो मैंने जो ऊपर का डायग्राम था वही यहाँ नीचे फिर से बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें करंट फाइंड करनी है। पहले तो किस वाले में, 40 ओम में करनी है। तो पहले तो देखो हमने आर इक्विवेलेंट अभी ऊपर फाइंड किया था, वो कितना आया था 120 ओम आया था। आर इक्विवेलेंट इन सबका 120 ओम आया था। और हमें वी पता था इस सर्किट का जो वोल्टेज है, वो ये बैटरी का वोल्टेज 90 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम आई फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ से। आई इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। वी ओवर आर इक्विवेलेंट होगा, वी आपका कितना है 90 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट यानी कि 90/120। और ये आई इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 चौको 12, 3/4 एम्पियर हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये हमारी जो करंट है ये यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ये डायग्राम समझो आप। हमने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हमारा यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये 3/4 एम्पियर जाएगी, ये 3/4 एम्पियर यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी। अब यहाँ पे ये बटेगी, कुछ यहाँ चले जाएगी, कुछ यहाँ चले जाएगी। ये 3/4 क्या होगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। वापस यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वापस यहाँ से जितनी गई थी, यहाँ जितनी गई थी ये यहाँ पे वापस मिलेगी। तो यहाँ पे हमें फिर से कितना मिल रही होगी, यहाँ पे हमें फिर से मिल रही है 3/4 ओम लिख रहा मैं, 3/4 क्या एम्पियर करंट वापस मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस नोड पे देखो, इस नोड पे फिर से हमारी करंट क्या होगी, बटेगी, कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी। अब यहाँ पे करंट कैसे बढ़ती है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये 3/4 ओम यहाँ से आ रही है, तो किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से कुछ इसमें गई, कुछ इसमें गई। हमने इसको कहा कि ये I1 गई, इसमें हमने कहा कितनी गई, I2 गई। इसमें हमने कहा I2 गई, इसमें हमने कहा I1 गई। तो जो I1 की वैल्यू होगी ये इस वाले रेजिस्टेंस में देखनी है मुझे, तो वो कितनी हो जाएगी 40 ओम में, तो वो ये I1 ही जा रही है ना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी I1,
I1 जो निकलेगी वो हमारी वो निकलती है। हम क्या करते हैं, जो ये इसके पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है उसे लेते हैं हम ऊपर, यानी कि 60 डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं, 60 + 40, 60 + 40 इंटू क्या कर देते हैं यहाँ पे, इंटू आपका जितना करंट आई थी, यहाँ से कितनी करंट आई थी, इस नोड पे जो जंक्शन था उसमें कितनी करंट आ रही थी, 3/4 एम्पियर, तो इंटू करंट आई कर दिया। आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ से करंट आई थी तो यहाँ पे इस जंक्शन पे बढ़ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, किरचॉफ करंट लॉ से। अब यहाँ पे जो करंट जाएगी वो हमें पता करना है इसमें कितनी गई है। तो अगर मुझे 40 ओम में देखना है तो मैं क्या करता हूँ, जो ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है 60 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम कर दूंगा इंटू जितनी करंट आई थी। अगर मुझे 60 में देखना होता तो फिर मैं क्या करता, इस 40 को डिवाइड कर देता इन दोनों के सम से, यानी 40 डिवाइडेड बाई 60 + 40 करता इंटू जितना करंट आया था, कितना आया था, 3/4 आया था। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे की। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 60 + 40 हो गया 100 इंटू ये हो गया 3/4। तो यहाँ से आप देख लो कितना कितना हो रहा है, ये और ये कैंसिल हुए तो ये तो आ गया 15, और ये वैसे भी हो रहा है कितना, 45/100, 45/100, 45/100 को आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 0.45 एम्पियर। तो जो ये वाला हमारा 40 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें आपको पता चल रहा है कितनी करंट गई है, I1 करंट गई थी और I1 की वैल्यू हमने निकाली तो 0.45 एम्पियर आई। कितनी आई, 0.45 एम्पियर। अब यहाँ से देखो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये I1 करंट यहाँ आएगी तो यहाँ पे वापस आएगी, यहाँ पे एक दूसरा जंक्शन है इन दोनों का, दूसरा एंड पॉइंट दोनों रेजिस्टेंस का, तो I2 इधर से आएगी, I2 इधर से आई और वापस I1 + I2 जुड़ेगी, तो यहाँ कितनी मिलेगी, जितना यहाँ पे बटी थी ना ये, इतनी तो यहाँ वापस मिलेगी। I1 कुछ इसमें गई थी, कुछ इसमें गई थी, जैसे 10 एम्पियर यहाँ आई थी, अगर 5 इसमें गई थी, 5 इसमें गई थी, तो वापस यहाँ पे 5 यहाँ से आ रही, 5 यहाँ से आ रही थी, यहाँ पे वापस कितनी मिल रही थी, 10 मिल रही थी। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे वापस मुझे कितनी मिल रही होगी, 3/4 एम्पियर मिल रही होगी। तो हमें तो खैर I1 निकालना था 40 ओम रेजिस्टेंस में, 40 ओम वाले रजिस्टर में, तो वो कितनी आई, 0.45 एम्पियर आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 300 ओम रजिस्टर इन वोल्ट। 300 ओम रजिस्टर कहाँ पे है, ये वाला, तो ये वाला रजिस्टर है, इसमें हमें क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। अब देखो इसमें वोल्टेज फाइंड करना है जी, और यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा जो वोल्टेज आ रहा था हमें वोल्टेज फाइंड करना है ना। तो देखो वोल्टेज कैसे फाइंड करूँगा, V = कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं, एक तो ये ऐसे फाइंड कर सकता हूँ, V = I × R करके फाइंड कर सकता हूँ ओम्स लॉ से, एक तो ऐसे करके फाइंड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है रजिस्टर की, जो रेजिस्टेंस है वो तो 300 ओम है, R तो पता चल जा रहा है आपको, लेकिन करंट I फाइंड करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, दूसरा तरीका भी वही है वैसे, मुझे I करंट पता है इन दोनों के और इन दोनों का इक्विवेलेंट पता है, तो V पता कर लो सीधे सीधे। V कैसे निकलेगा हमारा, जो V होगा हमारा, V क्या हो जाएगा, ये अभी लिखा ना हमने I × R, तो मैं इन दोनों में जो रेजिस्टेंस है वो अभी पता करता हूँ कैसे। V = मैंने कहा I × R, I हमें पता है 3/4 एम्पियर, हमने निकाल चुके हैं 3/4 एम्पियर, इंटू R जो इन दोनों का इक्विवेलेंट है उसको लेता हूँ मैं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसको लेना पड़ेगा मुझे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट है वो कितना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना था, 100 और 300 ओम का हमने ऊपर किया था। अभी ऊपर चलते हैं थोड़ा, ये यहाँ पे क्या था हमने 100 और 300 ओम का इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो ये 75 ओम आया था ना, तो 75 ओम है इन दोनों का इक्विवेलेंट। कितना है इन दोनों का इक्विवेलेंट, 75 ओम है। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे। 75 ओम जो है इनका इक्विवेलेंट, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मैंने 75 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा हमारा, हो ये लंबा चौड़ा पड़ रहा, 3 × 5 = 15, 1 3 × 21 और 1 22, तो 2 2 5/4, इसको डिवाइड करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 20, 2 बचा, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूने 8, 2 बचा, 4 5 20, तो 56.25 वोल्ट आया। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जब भी हमारे पैरेलल जो रेजिस्टेंस रहते हैं उनमें हमारा जो होता है वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में वोल्टेज चेंज होगा लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों के इक्विवेलेंट में जो वोल्टेज निकाला वो 56.25 वोल्ट है, तो इसमें भी 56.25 वोल्ट होगा।
इसमें भी क्या होगा 56.25 वोल्ट होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच में, वो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसी को तो दिखा रहा हूँ मैं। इसको वी ए से दिखाया तो इसको वी बी से दिखाया, तो वी ए माइनस वी बी दो पॉइंट के बीच में तो सेम रहेगा। अब पैरेलल में ये कितने भी लगे हों, तो इसीलिए 56.25 वोल्ट है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अब यहाँ से मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि अगर मुझे करंट आई पता चल जाती इसमें, तब भी मैं आई निकाल मतलब तब भी मैं वोल्टेज निकाल सकता था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम पहले इसमें करंट निकालेंगे जैसा हमने पहले इसमें निकाली थी, और फिर हम इसमें वी निकाल के देखते हैं। वो भी हमारा क्या आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए हमारा। अगर इतना नहीं आ रहा तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो देखते हैं हम यहाँ से पहले जो हमने कहा था, खैर यहाँ पे जो फॉर्मूला तो वही लगा। खैर हमें पहले इस वाले में एग्जैक्टली वी निकालनी है, तो पहले इसमें वी इक्वल टू आई आर का मैंने तो आई करंट पता होनी चाहिए आपको। आर तो आपको पता है, आई करंट पता होनी चाहिए। आई करंट कैसे पता होगी, जैसे हमने यहाँ पे बांटी थी करंट, वहाँ पास यहाँ से बांट दो। यहाँ पे भी सपोज हमने कहा इसमें I3 करंट गई थी, इसमें हमने कहा I4 करंट गई, तो I4 करंट किस में गई है, 300 ओम वाले में। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अभी भी आपको दिख रहा होगा डायग्राम है ना। तो अब ये यहाँ पे I4 गई है, तो मुझे I4 की वैल्यू निकालनी है। I4 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, I4 की वैल्यू अभी हमने कहा था ना, दो पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो उसमें से एक में करंट कितनी है, जबकि यहाँ से 3/4 आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें निकालनी है तो इसके अपोजिट जो है उसको हमने ऊपर रखा 100 डिवाइड बाई क्या कर दिया, दोनों का सम कर दिया 100 प्लस क्या कर दिया आपने 300 कर दिया, ठीक है। इनटू आपने क्या कर दिया, जितना करंट यहाँ से आ रहा था, कितना आ रहा था 3/4 आ रहा था। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 100 बटे कितना आएगा आपका 400 गुणा आ गया 3/4, तो ये 4 से डिवाइड होगा तो ये 25 बार हो जाएगा, तो 25 यहाँ 75 होगा, ये हो गया 75 डिवाइडेड बाई 400। इसको आप भाग दे के देखोगे तो ये कितना आएगा, पॉइंट आएगा ये इतना आ रहा है 0.1875 एम्पियर, इतना एम्पियर करंट आ रही है। वैसे इसको ये डेसिमल में भी क्या चेंज करना, इतना एम्पियर करंट आ रहा है। चलो इसे 25 से कट रहा है वैसे तो 25 यहाँ 75, और ये 25 से कम 25, और ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है आपका 25 छक्का 7/8 16, ठीक है। ये 3/16 एम्पियर आ रही, कितनी आ रही है I4, इसमें जो करंट आ रही है वो 3/16 एम्पियर आ रही है। अब यहाँ पे आपको करंट पता चल गई। अभी हमने कहा था कि हम इसमें वी निकालना चाह रहे हैं, तो वी इक्वल टू आई आर लगा सकते थे। अब यहाँ पे लगाइए आई आर लगा के देखिए, तो आई करंट कितना आया। अब यहाँ पे देखिए आपका आई करंट कितना आ रखा, आई करंट ये आ रखा आपका 3/16। मैं पर्टिकुलरली इसी वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें जितनी करंट थी तो मैंने वो वैल्यू रखी 3/16 गुणा आ गया आर, आर कितना है इसमें 300 ओम है, 300 ओम है। इसको सॉल्व करते हैं, ये रफ कर देता हूँ थोड़ा, ये इधर वाला, ये इधर वाला रफ कर दिया मैंने, ये इधर वाला रफ कर दिया। कितना था ये, कितना था ये, इसको वापस भी लिख देता हूँ, 0.4 एम्पियर था ना ये था आपका, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.45 एम्पियर इसका था, ठीक है जी। अब ये हमने रफ कर दिया फिलहाल यहाँ पे। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, 3/16 गुणा 300, 3/16 गुणा 300 करोगे आप तो ये कितना आ रहा है जी 16, और इसका डिवाइड करना है ना, तो पहले मैं इसको सीधे सीधे क्या कर देता हूँ, आपका यहाँ पे डिवाइड करके लिख देता हूँ सीधे। तो यहाँ पे देखिए हमने जब यहाँ से भी करके देखा, आई करंट अलग निकाला और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी, तो ये 3 गुणा आ गया 300, 900/16 आ रहा, और 16 से आप डिवाइड करोगे ये 56.25 आ रहा। तो देखो आप हमने यहाँ से किया 56.25 आया, चाहे मैंने यहाँ इन दोनों के जो इक्विवेलेंट था उसमें करके देखा था तब भी 56.25 आया था। इसका मतलब जो हमारा वोल्टेज होगा वो 300 ओम में कितना होगा, 56.25 होगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे थे वो आपकी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।